डीजल इंजन ओवरऑल अगर आप मैकेनिक बनना चाह रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में कैटरपिलर 3406 मॉडल 6 सिलेंडर इंजन को करने वाला हूं ओवरऑल। एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा इंजन ओवरऑल के बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंजन के सारे पार्ट्स को डीजल और पेट्रोल की मदद से अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको फिट करना है मेन बेयरिंग को सिलेंडर ब्लॉक के अंदर में। ध्यान देना, जो इसके अंदर का मक्खी है, इंग्लिश में इसको टैंक बोलते हैं, इसको ग्रूव में प्रॉपर आपको फिट कर लेना है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैंने सारे मेन बेयरिंग को एक एक करके कुछ इस तरीके से मैंने फिट कर लिया हुआ है। इसके बाद आपको जितने भी मेन बेयरिंग है सबको आपको ऑयल की मदद से अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है। इस चीज को बोलते हैं प्री लुब्रिकेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंजन को स्टार्ट करोगे तो तुरंत ऑयल का प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में आपका जो बेयरिंग है वो डैमेज हो सकता है। तो प्री लुब्रिकेशन सारे मैकेनिकल पार्ट्स में इंजन फिटिंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्रैंक शाफ्ट को बहुत ही जेंटली, बहुत ही सावधानी से आपको सिलेंडर ब्लॉक में इंस्टॉल करना है। ध्यान देना, थोड़ा भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, वरना आपका जो क्रैंक शाफ्ट है वो फ्री रोटेट नहीं करेगा। तो मैंने क्रैंक शाफ्ट को इस तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपको थ्रस्ट वॉशर को फिट करना है। देखो, थ्रस्ट वॉशर में दो साइड्स होते हैं, एक साइड में ग्रूव होगा, दूसरे साइड में प्लेन होगा। तो जो ग्रूव वाला हिस्सा है आप देख पा रहे हो, हमेशा इसको आपको बाहर वाले साइड में रखना है। एक इंजन में जो थ्रस्ट वॉशर है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंजन के ऊपर में, लेकिन कम से कम 2 जरूर होगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने दोनों थ्रस्ट वॉशर को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपको मेन बेयरिंग कैप को फिट करना है। एक चीज ध्यान देना, जो मेन बेयरिंग कैप में मक्खी है और जो सिलेंडर ब्लॉक में जो मक्खी है, दोनों को आपको एक ही साइड में रखना है। किसी भी इंजन में इस मक्खी को आपको एक ही साइड में रखना है, कुछ इस तरीके से। मेन बेयरिंग कैप को इंस्टॉल करने के बाद जितने भी मेन बेयरिंग कैप के बोल्ट है, सारे बोल्ट को आपको हैंड टाइट करना है। हैंड टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट को हाथ की मदद से रोटेट करके देखना है कि जो क्रैंक शाफ्ट है फ्री घूम रहा है फिर नहीं। अगर फ्री घूम रहा है, इसका मतलब जो क्रैंक शाफ्ट है वो सही से इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसके बाद आपको मेन बेयरिंग कैप के बोल्ट को फुल टाइट करना है, जितना कंपनी ने बताया है। सारे इंजन का अलग अलग टॉर्क होता है, तो आप अपने इंजन के हिसाब से टॉर्क टाइट करना। इस इंजन को 2 स्टेप में टाइट करना है। सबसे पहला स्टेप है 260 न्यूटन मीटर। जब भी बोल्ट को टाइट करो, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना है, एक लेफ्ट एक राइट, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको पहला स्टेप कंप्लीट करना है। पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप में बोल्ट को 120 डिग्री टर्न करना है। देखो, बोल्ट में 6 फ्लैट होते हैं, एक फ्लैट 60 डिग्री का होता है। तो आपको इस तरीके से बोल्ट के ऊपर में मार्किंग कर लेना है। सारे बोल्ट को आपको एक ही दफा में मार्क कर लेना है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो जब आप बोल्ट को टाइट करोगे तो दोनों मार्क को आपको एक जगह लाना पड़ेगा। समझ जाना कि आपका जो बोल्ट है वो फुल टाइट हो चुका हुआ है। अब हम लोग बोल्ट को फाइनल टॉर्क दे रहे हैं। याद रखना, बोल्ट आपको सेम वैसे ही टाइट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, एक लेफ्ट और एक राइट टाइट करना है। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने सारे मार्क को एक जगह पे ला करके मैच कर दिया हो, यानी कि अभी जो मेरा बोल्ट है वो फुल टाइट हो चुका हुआ है। क्रैंक शाफ्ट को फुल टाइट करने के बाद आपको क्रैंक शाफ्ट को हाथ की मदद से फ्री रोटेट करके देखना है, कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हो ये मक्खन की तरह घूम रहा है, यानी कि जो मेरा क्रैंक शाफ्ट फिटिंग है वो 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आपको क्या करना है, लाइनर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले जो लाइनर का सीलिंग रिंग आता है उसको आपको लगा लेना है। देखो, बहुत सारे इंजन में लाइनर के अंदर ओरिंग होता है, बहुत सारे इंजन में सिलेंडर ब्लॉक में ओरिंग होता है, तो उसके हिसाब से आपको फिट करना है। दूसरा चीज ये देखो, लाइनर के ऊपर में जितने भी ओरिंग लगे हुए हैं सबके ऊपर में कलर है, एक पर्पल है, एक ऑरेंज है और एक ब्लू कलर का है। आपको जहां पे पहले था वहीं पे ओरिंग लगाना है, क्योंकि जो ओरिंग होता है वो अलग अलग मटेरियल का होता है, सारे ओरिंग का अलग अलग काम होता है, तो इस चीज को मिस्टेक नहीं करना है। लाइनर को इंस्टॉल करने से पहले जो इसका ओरिंग है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है, ग्रीस या फिर ऑयल की मदद से, या फिर आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं हमेशा ग्रीस के बाद ऑयल भी इस्तेमाल करता हूं, जिससे इंस्टॉल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है।
तो अब मैं लाइनर को फिट कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे इंजन में सिर्फ हाथ से प्रेस करोगे तो लाइनर इंस्टॉल हो जाता है, किसी किसी में थोड़ा टाइट होता है तो आपको हैमर यूज़ करना है, लेकिन हैमर डायरेक्ट लाइनर पे आपको नहीं मारना है, आपको एक सॉफ्ट चीज़ लेना है। जैसे देख रहे हो मैं यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर रहा हूँ जिससे लाइनर मेरा डैमेज नहीं होगा। आप देख पा रहे हो ये बहुत ही आसानी से मेरा लाइनर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। तो सारे लाइनर को आपको इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। अब बारी आता है पिस्टन रिंग इंस्टॉलेशन का। 3 रिंग होते हैं, 2 जो ऊपर का रिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रिंग, जो सबसे नीचे वाला रिंग होता है इसको बोलते हैं ऑयल स्क्रैपर रिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑयल स्क्रैपर रिंग को फिट करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, जो ऑयल स्क्रैपर रिंग होता है उसके अंदर में भी एक स्प्रिंग रिंग होता है। उस स्प्रिंग रिंग में एक ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट को जो रिंग का जो कटा वाला हिस्सा है उसके ठीक अपोजिट साइड में रखना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। तो ये मेरा ऑयल स्क्रैपर रिंग अभी रेडी हो चुका हुआ है। इसके बाद आपको सेकेंड वाला कंप्रेशन रिंग फिट करना है। देखो इस वाले रिंग में ऊपर वाले हिस्से में ग्रूव कटा हुआ है, जो इसके पीछे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो देखो इस तरीके का जब भी रिंग होगा ना तो उसके ऊपर या फिर डॉट का निशान होगा या फिर अप लिखा होगा या फिर टॉप लिखा होगा। तो उस वाले हिस्से को हमेशा ऊपर वाले साइड में रखना है। इसके बाद आपको फर्स्ट वाले कंप्रेशन रिंग को फिट करना है। देखो ये जो रिंग है ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, इसी वजह से इस पे कोई भी निशान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इंजन में सेम होता है, बहुत सारे इंजन में फर्क होता है, तो उस पर टॉप डॉट या फिर अप लिख करके आएगा। तो देखो जो इसमें जो लिखा वाला हिस्सा है मैं इसको ऊपर वाले साइड में रखूंगा, पहले भी ऐसे ही फिट था तो मैं भी वैसे ही फिट करूंगा। तो सारा रिंग अभी हो चुका हुआ है रेडी। इसके बाद बारी है पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में फिट करने का, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हो जाती है गलती। देखो ये जो पिस्टन है आप इसको किधर भी फिट कर दो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो इसका जो खड्डा है वो चारों तरफ एक समान है, और साथ ही साथ जो इसके नीचे वाला हिस्सा है जहां पे स्लॉट कटा होता है ऑयल जेट के लिए वो भी बिल्कुल सेम है। किधर भी घुमा दो वो उसी पोजीशन में घूम करके आएगा। इसी वजह से इस वाले पिस्टन को हम किधर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का पिस्टन है जिसका एक साइड पतला और दूसरा साइड चौड़ा है, तो जो पतला वाला साइड है वो हमेशा इंजेक्टर वाले साइड में होगा। और बहुत सारे पिस्टन में ऐसा भी होता है कि उस पर तीर का निशान या फिर डॉट का निशान होता है, तो उस निशान को हमेशा इंजन के फ्रंट वाले साइड में रखते हैं। अब बारी है कनेक्टिंग रॉड फिटिंग की। देखो इस इंजन में जो कनेक्टिंग रॉड है वो स्ट्रेट कनेक्टिंग रॉड है, इसको आप किधर भी टर्न करके लगा दो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके का कनेक्टिंग रॉड है तो जिसका ये वाला हिस्सा है, अगर इंजन में अंडर हेड कैम है तो ये वाला हिस्सा कैम शाफ्ट वाले साइड में होगा। तो अब पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के फिटिंग का काम हो चुका हुआ कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, पिस्टन रिंग को साफ डीजल के अंदर में इस तरीके से घुमाना है, जिससे क्या होगा ग्रूव के अंदर में कोई स्क्रैच होगा तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद बारी है पिस्टन को सिलेंडर में फिट करने का। उससे पहले आपको पिस्टन रिंग को सेट करना पड़ेगा, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं उसी तरीके से आपको पिस्टन रिंग को सेट करना है। आपको आमने सामने इसके गैप को नहीं रखना है। तो आप देख पा रहे हो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं सेम उसी तरीके से आपको भी कोई भी इंजन हो इसी तरीके से आपको पिस्टन के रिंग को सेट करना है। एक चीज का ध्यान देना है, जो पिस्टन रिंग का जो गैप है वो पिस्टन पिन के आमने सामने नहीं रखना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। इस तरीके से कभी भी गैप को पिन के साथ में नहीं मैच करना है। पिस्टन रिंग को सेट करने के बाद आपको पिस्टन को इंस्टॉल करना है। उससे पहले लाइनर को अच्छे से लुब्रिकेट करना है। लाइनर के साथ साथ पिस्टन के रिंग में भी ऑयल डाल करके रिंग को 2-3 दफ़ा घुमा लेना है। पिस्टन पिन जहाँ पे लगता है वहाँ पे भी ऑयल डालना है, और जो इसका बेरिंग है वहाँ पे भी ऑयल डालना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। पिस्टन इंस्टॉल का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस आपको टूल का जरूरत पड़ेगा। मैं ये वाला टूल इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इससे हर तरीके का पिस्टन बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो ये मेरा पिस्टन हो चुका हुआ है इंस्टॉल। पिस्टन इंस्टॉल करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा कनेक्टिंग रॉड कैप का। तो इस तरीके से बेरिंग में आपको ऑयल लगा लेना है, उसके बाद कैप को टाइट कर देना है। एक चीज़ ध्यान देना, देखो इसमें भी मक्खी है जिसको हम लोग टैंक बोलते हैं, तो इसमें भी दोनों मक्खी को आपको एक ही साइड में रखना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको बोल्ट को टाइट करना है। कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट को भी 2 स्टेप में टाइट करना है, हर इंजन का अलग अलग होगा। इस इंजन का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपको 80 न्यूटन मीटर पे आपको बोल्ट को टाइट करना है। 80 न्यूटन मीटर बोल्ट टाइट करने के बाद बोल्ट के ऊपर में आपको मार्किंग करना है, क्योंकि आपको बोल्ट को इसके बाद 120 डिग्री टर्न करना पड़ेगा।
तो मार्किंग का काम मेरा हो चुका हुआ है कंप्लीट। इसके बाद बोल्ट को टर्न करेंगे। आप टॉर्क रेंज इस्तेमाल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं टॉर्क रेंज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि इसके बोल्ट को नेक्स्ट टाइम कितना टाइट करना है। तो इस तरीके से सारे बोल्ट को आपको टर्न कर लेना है। तो देख रहे हो मैंने टर्न करके इसके लाइन को मैच कर दिया, यानी कि जो मेरा बोल्ट है वो 120 डिग्री टर्न हो चुका हुआ है, यानी कि जो मेरा बोल्ट है वो फुल टाइट हो चुका हुआ है। बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड को हिला के देखना है कि इसमें प्ले है या फिर नहीं। अगर प्ले है इसका मतलब आपका कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट को कम से कम 2 राउंड घुमा के देखना है कि आपका क्रैंक शाफ्ट फ्री घूम रहा है या फिर नहीं। इसके बाद आपको ऑयल जेट को फिट करना है। बहुत सारे इंजन में आप क्रैंक शाफ्ट इंस्टॉल करने से पहले ऑयल जेट लगा सकते हो, लेकिन इस इंजन में अगर आप लगाओगे तो पिस्टन इंस्टॉल करने के टाइम आपको प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से पिस्टन का काम कंप्लीट करने के बाद ही लास्ट में आप ऑयल जेट को लगाओ, अच्छा रहेगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैंने ऑयल जेट को भी इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद आपको टाइमिंग गियर प्लेट लगाना है। लगभग सारे डीजल इंजन में यही प्रोसेस होता है टाइमिंग प्लेट लगाने का। टाइमिंग प्लेट लगाने के बाद इसके अंदर में जितने भी बोल्ट्स आते हैं सारे बोल्ट को लगा करके फुल टाइट करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बोल्ट टाइट नहीं करोगे, एक दफ़ा आपने टाइमिंग गियर लगा दिया फिर इस प्लेट को दोबारा आप टाइट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखना। तो चलो फटाफट सारे टाइमिंग गियर को इंस्टॉल करते हैं। तो इस इंजन में टाइमिंग प्लेट के पीछे में एक टाइमिंग कवर आता है जिसमें ऑयल का लाइन होता है जो टाइमिंग गियर को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। तो पहले आपको इसको लगा लेना है। चीज़ ध्यान देना, ये वाला जो ओरिंग है इसको लगाना मत भूलना, वरना आपका जो ऑयल प्रेशर है वो लीक करेगा। उसके बाद इसमें कुछ स्लीव है, कवर है, इसको लगाने के बाद आपको अब टाइमिंग गियर को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं आइडलर गियर को इंस्टॉल करूंगा। उससे पहले अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट कर लेंगे टाइमिंग पिन को भी और इसको बुश को भी। उसके बाद क्या करना है, इसको लगा करके टाइट करके, जब फुल टाइट कर लोगे तो इसको आपको टर्न करके ज़रूर देखना है। कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट घिस जाने की वजह से जो टाइमिंग गियर है वो फ्री से नहीं घूमता है, तो इसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इस इंजन में जो दूसरा वाला आइडलर गियर है इसके पिन को लगा लेना है। बहुत सारे इंजन में जो पिन है वो ब्लॉक के साथ में प्रेस किया होता है। इसमें बोल्टेड सिस्टम है तो आपको बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर लेना है। इसके बाद बारी आता है कैम शाफ्ट इंस्टॉलेशन का। उसको लगाने से पहले अच्छे से ऑयल की मदद से लुब्रिकेट करना है। देखो बहुत सारे इंजन में ओवरहेड कैम आता है, तो ओवरहेड जो कैम आएगा वो हेड के साथ में ही फिट होगा। इसमें अंडर हेड कैम है तो कैम शाफ्ट अभी फिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से कैम शाफ्ट को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको कैम शाफ्ट लॉकिंग प्लेट को लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसमें 2 बोल्ट्स आते हैं, इसको लगा करके आपको बोल्ट को फुल टाइट करना है। अगर ये प्लेट नहीं लगाओगे कैम शाफ्ट अपनी जगह से मूव करेगा और इंजन आपका बर्बाद हो सकता है। इसके बाद आपको दूसरे वाले आइडलर गियर को इंस्टॉल करना है, लेकिन ऐसे इंस्टॉल नहीं करना है। इसमें टाइमिंग मार्क होता है, अपने इंजन के हिसाब से जहां पे टाइमिंग मार्क है उसके हिसाब से सेट करना है। इस इंजन का कहां पे टाइमिंग है आगे आपके वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। जब आप पूरे टाइमिंग गियर को फिट कर लोगे तो इस तरीके से सारे गियर का प्ले चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप को इंस्टॉल करना है। पंप के पीछे 2 ओरिंग है, दोनों ओरिंग को आपको लगा लेना है क्योंकि बाद में आप इसको नहीं लगा सकते हो। तो ये मेरा फ्यूल इंजेक्शन पंप भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसके बाद आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप के ड्राइव गियर को इंस्टॉल करना है। देखो इस इंजन में ड्राइव गियर के ऊपर में कोई टाइमिंग मार्क नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंजन में गियर के ऊपर में टाइमिंग मार्क होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको गियर को इंस्टॉल करना है। गियर को लगाने के बाद इस पंप में स्प्रिंग लोडेड पुली है जो एक डैम्पर का काम करता है, इसको लगाना है। इसमें 4 बोल्ट है, चारों बोल्ट को टाइट कर लेना है। ये पुली बहुत सारे इंजन में नहीं होता है, ये कैटरपिलर में ही सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको मैं इस इंजन का टाइमिंग मार्क बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले पिस्टन को एकदम टॉप पे रखना है। टॉप पे रखने के बाद क्रैंक शाफ्ट के ऊपर में टाइमिंग मार्क है और जो इसका आइडलर गियर है वहां पे भी टाइमिंग मार्क है। दोनों मार्क को आपको आपस में कुछ इस तरीके से मैच कर लेना है। और कैम शाफ्ट के टाइमिंग के लिए देखो आइडलर गियर के ऊपर में तीर का निशान है और कैम शाफ्ट के ऊपर में एक स्ट्रेट लकीर है। दोनों को आमने सामने रखना है तो आपका कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग हो गया। पंप के टाइमिंग के लिए आपको क्या करना है, पंप को इंस्टॉल करने से पहले देखो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक बोल्ट लेना है। यहाँ पे जो कैम शाफ्ट है वहाँ पे स्लॉट कटा होता है, इस बोल्ट की मदद से कैम शाफ्ट को लॉक कर दोगे, पंप का टाइमिंग भी हो जाएगा। इसके बाद आपको फ्लाईव्हील हाउसिंग और फ्रंट टाइमिंग कवर दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। एक चीज का ध्यान देना, जो गैस्केट है अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा फ्रंट टाइमिंग कवर भी हो चुका हुआ है इंस्टॉल। अब बारी है इंजन ऑयल पंप को फिट करने की। ऑयल पंप को फिट करने से पहले इसमें अच्छे से ऑयल डाल करके गियर को अच्छे से घुमा करके आपको लुब्रिकेट करना है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही ड्राई फिट कर दोगे तो जल्दी ऑयल का प्रेशर नहीं बिल्डअप होगा, जिससे क्रैंक शाफ्ट का जो बेरिंग है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से
से आपको ऑयल को डाल करके लुब्रिकेट कर लेना है। लुब्रिकेट करने के बाद आपको क्या करना है, पंप को फिट करना है। तो पंप फिट करने के बाद इसके सारे बोल्ट को टाइट कर लेना है। जब बोल्ट टाइट कर लोगे तो इस तरीके से गियर को आपको मूव करके देखना है कि इसमें प्ले है या फिर नहीं। बहुत सारे पंप में क्या होता है, लगाने के बाद प्ले नहीं होता है। अगर प्ले नहीं है तो पंप के नीचे में पतला वॉशर दे करके फिर बोल्ट को टाइट करके प्ले को सेट करना पड़ेगा। जब पंप फिटिंग का काम कंप्लीट हो जाए तो जो भी इसके पाइप है, जो इसके स्क्रीन है, जिसको हम लोग स्ट्रेनर बोलते हैं, उन सारे चीज को आपको इस तरीके से फिट कर लेना है। और सबसे आखिरी में आपको ऑयल सम्प फिट करना है। ऑयल सम्प फिट करने के बाद आपको इंजन को सीधा कर लेना है। तो जो मेरा ऑयल सम्प का फिटिंग का काम है वो अब हो चुका हुआ है कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट के ऑयल सील को फिट करना है, फ्रंट वाले साइड में भी और रियर वाले साइड में भी। ऑयल सील को फिट करने के बाद आपको क्या करना है, फ्लाईव्हील इंस्टॉल कर लेना है। जो इसका फ्रंट वाले क्रैंक शाफ्ट का पुली है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको सिलेंडर हेड के वाल्व को फिट करना है। बहुत सारे इंजन में ये वाला सिम आता है, बहुत सारे में नहीं आता है। अगर आप में है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। इसके बाद आपको वाल्व को गाइड में फिट कर देना है। एक चीज का ध्यान देना, इनटेक वाल्व हमेशा बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वाला छोटा होता है, तो आपको उल्टा नहीं लगाना है वरना प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे इंजन में वाल्व गाइड सील आते हैं। अगर आपके इंजन में है तो जरूर उसको लगाना है। मेरे इंजन में नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा। अब आपको क्या करना है, जो इसके वाल्व स्प्रिंग है इसको फिट करना है। वाल्व स्प्रिंग को फिट करने के बाद इसके ऊपर का रिटेनर है, रिटेनर को लगाना है। रिटेनर लगाने के बाद आपको वाल्व इंस्टॉलेशन टूल का इस्तेमाल करना है। किसी भी तरीके का टूल से आपको इस्तेमाल करके इस स्प्रिंग को क्या करना है, रिटेन करके तब जाके आप क्या करना है, क्वार्टर लॉक को फिट करना है। तो कुछ इस तरीके का 2 हाफ में क्वार्टर लॉक आते हैं। उन दोनों लॉक को लगाने के बाद आपको टूल्स को रिलीज कर देना है। आपका वाल्व है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से आपको सारे वाल्व को, जितने भी इंजन के अंदर में वाल्व है, सारे वाल्व को आपको फिट कर लेना है। अब बारी है सिलेंडर हेड को फिटिंग करने की, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो इसके फॉलोअर है उसको आपको फिट करना है। देखो अंडर हेड कैम है तो पुश रॉड और फॉलोअर होंगे। अगर ओवर हेड कैम है तो ना पुश रॉड होगा और ना ही फॉलोअर होगा। तो अभी मैंने सारे फॉलोअर को एक एक करके फिट कर लिया है और अब करेंगे सिलेंडर हेड को इंस्टॉल। देखो कैटरपिलर में 2 पीस में आता है। एक आता है स्पेसर प्लेट, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो सिम वाला गैस्केट है इसको लगा लेना है। गैस्केट लगाने के बाद यहाँ पे 2 ऑयल का लाइन है, दोनों ऑयल के लाइन में आपको ओरिंग लगाना नहीं भूलना है, वरना आपका ऑयल प्रेशर लीक करेगा। ओरिंग लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर का जो स्पेसर प्लेट है उसको आपको लगा लेना है कुछ इस तरीके से। स्पेसर प्लेट लगाने के बाद फिर से ऊपर से 2 ओरिंग और लगाना है जहाँ पे ऑयल का लाइन है। ऐसा हर इंजन में नहीं होता है, बहुत सारे इंजन में जहाँ पे ऑयल का लाइन होता है गैस्केट के साथ ही ओरिंग लगा हुआ आता है। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी कूलेंट का लाइन है वहाँ पे इस तरीके का रबर सीलिंग रिंग आता है, उस सारे कूलेंट के लाइन के जगह पे ये वाले सीलिंग रिंग को लगा लेना है। और अब जो सिलेंडर हेड का मेन गैस्केट है इसको आपको फिट करना है। मेन गैस्केट को फिट करने के बाद आपको सिलेंडर हेड को इंस्टॉल करना है। जब भी सिलेंडर हेड इंस्टॉल करते हो तो जो सिलेंडर हेड का जो बोल्ट है वो परफेक्ट आपको सेंटर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको इंस्टॉल करना है, वरना जो सिलेंडर हेड का जो गैस्केट है वो डैमेज हो सकता है। तो सिलेंडर हेड का इंस्टॉलेशन का काम हो चुका हुआ है कंप्लीट। जितने भी इसके बोल्ट है सारे बोल्ट को लगा लेना है और सारे बोल्ट को सिर्फ आपको हाथ की मदद से पहले टाइट करना है। अब आपको क्या करना है, जो इसके इंजेक्टर है उन सारे इंजेक्टर को फिट कर लेना। देखो ये 4 वाल्व का सिलेंडर है, तो वैसे इंजन में इंजेक्टर सेंटर में होता है, तो आपको अभी फिट करना ही पड़ेगा। जो 2 वाल्व का सिलेंडर होता है उसमें जो इंजेक्टर होते हैं वो रॉकर कवर से बाहर वाले साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप रॉकर कवर लगाने के बाद भी लगा सकते हो। तो अभी हमने क्या कर लिया है, इंजेक्टर को इस तरीके से फिट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिलेंडर हेड के बोल्ट को टाइट करना है। लेकिन देखो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो इसका रॉकर आर्म है मैंने इसको उल्टा रखा है। इसलिए उल्टा रखा हुआ है कि जो ये वाला बोल्ट है ना, सीधा रखने से ठीक जो शाफ्ट है इसके ऊपर में आ रहा है, तो जो मेरा सॉकेट है वो यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब आपको सिलेंडर हेड के बोल्ट को टाइट करना है। सेंटर से स्टार्ट करना है, 2 लेफ्ट वाले को टाइट करना है, 2 राइट वाले को टाइट करना है। इसी तरीके से आपको रिपीट करते रहना है। तो जो सिलेंडर हेड का जो बोल्ट है आपको 2 स्टेप में टाइट करना है। पहले स्टेप का जो टॉर्क है वो 270 न्यूटन मीटर पे आपको पूरे बोल्ट को टाइट कर लेना है, और जो दूसरा स्टेप है उसको 450 न्यूटन मीटर पे बोल्ट को फाइनल टॉर्क देना है। उसके बाद आपका जो सिलेंडर हेड का बोल्ट है वो टाइटनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हेड के बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद जो इसका रॉकर आर्म का असेंबली है उसको वापस से खोल लेना है।
उसके बाद जितने भी पुश रॉड है इंजन के अंदर में, सारे पुश रॉड को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जितने भी इसके वाल्व ब्रिज है, सारे ब्रिज को लगाना है। उसके बाद आपको रॉकर आर्म असेंबली को वापस से फिट करके जितने भी इसके बोल्ट है, सारे बोल्ट को जितना टॉर्क मैंने आपको शुरू में बताया था, उसी टॉर्क पे इसके बोल्ट को फुल टाइट कर देना है। इसके बाद आपको टैपेट सेटिंग करना है। देखो मैंने 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर का जो टैपेट सेटिंग है, मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बनाया है। जिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता टैपेट सेटिंग के बारे में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जाकर के देख लेना। बस मैं आपको इस इंजन में एक टैपेट सेटिंग करके दिखाता हूँ, बाकी सबका इसी प्रोसेस से टैपेट सेटिंग होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो वाल्व ब्रिज का जो लॉक नट है, इसको आपको लूज करना है। नट को लूज करने के बाद जो इसका बोल्ट है, इसको आपको बिल्कुल फ्री कर लेना है। बोल्ट को फ्री करने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से जिसका वाल्व ब्रिज है, इसको आपको नीचे की तरफ दबा के रखना है जोर से। उसके बाद जो इसका बोल्ट है, उसको सिर्फ आपको फिंगर की मदद से टाइट करना है। जब ये आपका बोल्ट टाइट हो जाए, जो इसका नट है, इसको आपको स्पैनर की मदद से लॉक कर देना है। जब आपका नट लॉक हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, टैपेट सेटिंग करना है। इस इंजन के लिए जो टैपेट सेटिंग है, इनटेक वाले के लिए आपको जो क्लियरेंस रखना है 0.38 mm रखना है, और एग्जॉस्ट वाले के लिए जो क्लियरेंस रखना है वो 0.76 mm रखना है। इसके बाद इंजेक्टर के जितने भी फ्यूल लाइन के फिटिंग्स है, सारे फिटिंग को आपको फिट करना है। देखो ये जो फिटिंग है, हर सिलेंडर के लिए हेड में एक एक करके लगा हुआ है। उसके बाद जो इसका फ्यूल लाइन है, सारे फ्यूल लाइन को इंजेक्टर में आपको इस फिटिंग के साथ में आपको लगा लेना है। लगा करके आपको फुल टाइट कर लेना है। तो ये मैंने सारे इंजेक्टर के पाइप को यहाँ पे टाइट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, जितने भी वाल्व कवर है, सारे वाल्व कवर को आपको फिट कर लेना है। इसके बाद जो हेड का काम है, वो आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके इंटेक मैनिफोल्ड को फिट करना है। इस इंजन का जो इंटेक मैनिफोल्ड है, इंटरकूलर भी इसी के साथ में है, क्योंकि जो इसमें लगा हुआ है इंटरकूलर, वो वाटर कूल्ड इंटरकूलर है। इसके बाद जो पंप का फ्यूल लाइन है, उसको इंजेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हम लोग इस इंजन का वाटर पंप लगाएंगे। वाटर पंप को लगाने के बाद आपको जो ऑयल फिल्टर हाउसिंग है, उस असेंबली को आपको फिट कर लेना है। ऑयल फिल्टर हाउसिंग असेंबली को फिट करने के बाद इंजन ऑयल कूलर असेंबली को आपको फिट करना है। इंजन ऑयल कूलर असेंबली फिट करने के बाद आपको इंस्टॉल कर देना है इंजन ऑयल फिल्टर। लेकिन जब भी इंजन ऑयल फिल्टर आप इंस्टॉल करते हो, तो उसको प्रॉपर ऑयल इसके अंदर में भरना है। ऑयल भरने के बाद ही इंजन ऑयल फिल्टर को लगाना है। अब हम लोग फिट करेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को फिट करने के बाद इंजन लगभग मेरा हो चुका हुआ है रेडी। अब बच गया हुआ है रेडिएटर, फ्यूल फिल्टर, स्टार्टर, ऑल्टरनेटर, इलेक्ट्रिकल पैनल, वायरिंग, एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर हाउसिंग। तो चलो सबको फिट करने के बाद सीधा इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा इंजन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखो जब भी आप डीजल इंजन स्टार्ट करने जाते हो, तो सबसे पहले आपको ये करना है, जो इसकी फ्यूल लाइन है, जो डीजल का लाइन है, उसके नट को आपको लूज कर देना है। जो भी इसके अंदर का एयर है, उसको आपको ब्लीड कर देना है। एयर ब्लीड करने के बाद ही आपको इंजन को स्टार्ट करना है। तो मैंने जो भी डीजल के अंदर में एयर था, उसको मैंने अच्छे से ब्लीड कर लिया है। अब बारी है इंजन को स्टार्ट करने की। तो चलो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अभी इग्निशन को ऑन कर दिया है, और आप सिर्फ स्टार्टिंग देखो भाई, इसका कितना फैंटास्टिक है। थोड़ा सा क्रैंकिंग में इंजन स्टार्ट हो गया। और दूसरी चीज़, इसका इंजन ऑयल प्रेशर चेक करो भाई, कितना बेहतरीन इंजन ऑयल प्रेशर है। क्योंकि जब इंजन खुला था, इंजन ऑयल प्रेशर का ही प्रॉब्लम था। जिन लोगों को डिटेल में जानना है कि इंजन प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई ये होता है भाई फ़ायदा अच्छे से काम करने का। इंजन का आवाज़ सुनो, कितना बेहतरीन आवाज़ है। लग रहा है कि जैसे इंजन अभी अभी कंपनी से बन करके आया हुआ है। और दूसरी चीज़ भाई, इसके एग्जॉस्ट का धुआं चेक करो भाई, एक ज़रा सा भी धुआं नहीं है। लग ही नहीं रहा कि ये डीजल इंजन है, और डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी चैनल पे बहुत सारी वीडियो ऑटोमोबाइल के बारे में, उससे आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।